Good evening to one and all. So after a gap of Sunday, we are meeting again today, and today we are going to complete the last tense of the series what we are learning. So very important also and bit complicated if you don't understand, and if you understand then it's all very easy. तो हम लोग वापस मिल रहे हैं एक दिन की छुट्टी के बाद, जो संडे है। शायद आपका संडे अच्छा ही गुजरा होगा, और आज हम अंतिम टेंस इस श्रृंखला का सीखने जा रहे हैं जो हमने शुरुआत की थी प्रेजेंट सिंपल से। और जो एक्टिव फॉर्मेशन है वो सारी आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे नेगेटिव बनाना है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, WH कैसे करना है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर। बट टुडे what I said, this tense is a bit complicated if you don't understand. If you understand, then it becomes very easy. So we are going to learn, and I will be telling you some tips how to identify, and that is going to help you in the examination. So be careful, be attentive while watching the video and learn. And if you have any trouble, as you are most welcome, and feel free to call me anytime on WhatsApp. Means you can send a message and I will clarify. Or during live class also you have an opportunity to ask me anything, and that will be clear. So let's see for the day. I have written in a transformation. So transformation, you understand that there are many types of transformation in English. ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप परिवर्तित करना, बहुत सारे तरह के रूप परिवर्तित करना भी हमें आगे सीखना है। लेकिन एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे जाए उसका रूप परिवर्तित करना सीख रहे हैं, और वो एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे जाते हैं वो मैं आपको करवाते ही आ रहा हूं। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन? यू हैव क्विक रिएक्शन इन योर माइंड दैट यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू दिस पर्टिकुलर टेंस, एंड यू कैन जस्ट मॉडिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट। आप उसको नया रूप दे सकते हैं जो उस वक्त की जरूरत है, और इसी से हम बोलना और लिखना सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स बोलने के लिए तो मैंने कहा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, सिर्फ ग्रामर ही काम नहीं आती। यस, ग्रामर हेल्प्स यू टू स्पीक इन अ करेक्ट वे। सो दैट इज डिफरेंट इशू दैट विल बी डीलिंग फर्दर। बट लेट अस सी हियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज रिटन हियर, देन आई रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। नाउ दिस वी हैव लर्न। सो व्हाट वाज द मेन स्ट्रक्चर? हैज हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या था मेन स्ट्रक्चर? हैज हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कैसे आया, क्यों आया, कैसे बी का फॉर्म यूज किया, वो सब मैं बता चुका हूं। सो वो रिपीट नहीं करेंगे, बस अपने को अब क्या सीखना है कि हैज को वी हैव टू चेंज इनटू हैड। हैज को क्या बनाना है? हैड। तो ये क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और हैज को हम चेंज कर रहे हैं हेड में पास्ट के लिए, और फ्यूचर में क्या यूज करेंगे? विल हैव, शैल हैव और बी। तो देखा जाए बिल्कुल एक ही तरीके से बन गया। हैज चेंज हुआ हेड में, और हेड चेंज हुआ विल है और शेल है में, और बी की फॉर्म तीनों में है, क्योंकि बी की फॉर्म हमें चाहिए कंटिन्यूअस बनाने के लिए। और कौन सा बी की फॉर्म चाहिए? परफेक्ट का चाहिए। तो परफेक्ट का बी का फॉर्म बीन है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, और उसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस है उसके लिए हमें आईएनजी चाहिए, वी नीड आईएनजी। इस तरह से हमें 6 टेंस मिल गए जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतर क्या है आपको समझ में आ गया बी फॉर्म का? इज आर एम आईएनजी, वाज वर आईएनजी, विल बी, शैल बी आईएनजी। यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, एंड विल हैव बीन, शैल हैव बीन आईएनजी। हिंदी में लिख के रखी मैंने, वो 1 घंटे से काम कर रही, ये सिचुएशन है। वी हैव टू राइट और स्पीक इन दिस वे। सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो 1 घंटे से काम कर रही थी, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हेड का ही चेंज आया। एंड नाउ सपोज आई हैव दिस सिचुएशन और यू हैव दिस सिचुएशन, लाइक वो 1 घंटे से काम कर रही होगी, देन शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस एंड फॉर का प्रयोग वैसे ही होता है जैसा हम लोगों ने सीखा है। सिंस इज फॉर द पॉइंट ऑफ द टाइम एंड फॉर इज द पीरियड ऑफ द टाइम। इन वेरी फर्स्ट टेंस ऑफ द परफेक्ट कंटीन्यूअस आई टॉट एवरीथिंग, आई होप यू नो एवरीथिंग। नाउ ये 2 सिचुएशन ही समझना है इसमें। ये 2 सिचुएशन अगर आपने समझ लिया तो ये टेंस क्लियर हो गया। तो चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक्शन बिगेन इन द पास्ट, क्रिया पास्ट में शुरू हुई। कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट मीन्स व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग, वो क्रिया चल रही है। एंड लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और चलने की आगे भी संभावना है।
दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने ये लिखा एग्जाम्पल इसके लिए, वह 5 घंटे से काम कर रहा है, तो मतलब 5 घंटे पहले काम करना शुरू किया, अभी भी कर रहा है और आगे भी करने की संभावना, मतलब करता रहेगा। इसी को अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इस सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा अंतर ला देता हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से निकल के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। इट विल चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर ये समझ में आ जाता है तो बिल्कुल ही आसान है। फिर अब देखते हैं क्या मैंने लिखा है, और ध्यान से देखना जो हिंदी लिखी है मैंने। उससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, देखो दोनों में एक्शन बिगिन इन द पास्ट, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और आगे भी ये चल ही रहा है, यही वाली स्थिति है, लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। लेकिन वो आगे कितनी देर तक चलता रहेगा वो तो चलता रहे, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका ड्यूरेशन निकालना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे उसका ड्यूरेशन निकालना है कि कितनी देर से एक्शन चल रहा होगा। तो ऐसे केस में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। हिंदी जो मैंने लिखी है, अगर वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कंपेयर करो दोनों हिंदी। वह 5 घंटे से काम कर रहा है, ये जो केस है ये तो बहुत ही सिंपल केस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, वह शाम तक, मैंने जो पॉइंट ले लिया है वो शाम तक का पॉइंट ले लिया है। इस शाम तक मेरे लिए शाम 5 बजे हो सकता है, 6 बजे हो सकता है, वटेवर, ये मेरे ऊपर है, पर मैंने लिख दिया है कि शाम तक। आपके लिए शाम तक मतलब 7 बजे भी हो सकता है, 6 बजे, मतलब शाम तक एक पॉइंट ले लिया है। वह शाम तक 5 घंटे से काम कर रहा होगा, मतलब क्रिया तो इसमें भी पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट में भी चल रही है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन है कि भाई अब शाम हो गई है और होने जा रही है 2 घंटे तक, और ज्यादा से ज्यादा ये कर रहा होगा, और जब तक ये आगे भी करता रहेगा तो मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पता लगा लेना है कि इतने बजे तक, ये इतने शाम तक, इतने पॉइंट तक ये कितने देर से काम कर रहा होगा, ये कितनी देर से कुछ कर रहा होगा, जो भी सिचुएशन आती है। ऐसा पॉइंट अगर हमें मिल जाता है और वहां तक का ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, देन इट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये देखो फर्क, शाम तक रहा होगा, बाकी तो सेम ही है, तो ये चीज नहीं आ गई शाम तक। और तक के लिए क्या आता है, बाई, फ्यूचर में बाई प्लस टाइम, और बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट का भी एडवर्ब है, हो गई ना गड़बड़। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट के लिए अभी तक सीखा था, लेकिन अब बाई प्लस टाइम और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 4 का ही होगा इसमें, ड्यूरेशन निकालेंगे इसलिए, तो बाई प्लस टाइम और 4 का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनना पड़ेगा। तो जो मैंने फिलिंग दी ब्लैंक्स बना के रखे हैं उससे एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्क है, अदरवाइज तो ये सेम है। ट्रांसफॉर्मेशन में कितना आसान था ये, लेकिन ये दोनों सिचुएशन हमें समझनी पड़ेगी। इसका मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया है, वो ट्रांसलेशन मैं बाद में करके बता दूंगा या लाइव क्लास में बता दूंगा। मैं हिंदी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये और इसमें जो फर्क नजर आ रहा है वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट तक हमें उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है, वो एक्शन का। अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर में तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और इसी की वजह से ये जो डेफिनेशन है या पर्पज इसका ये बनता है, इट इज यूज, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी मैंने कंटिन्यूअस नहीं लिखा है, मैं अभी लिख देता हूं, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो डेफिनेशन है वो ये बन रहा है, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन थोड़ा सा मिट गया लिखते वक्त, इसीलिए मैं पहले से बोर्ड पे लिखता हूं, बहुत दिक्कत आ जाती है कई बार लाइव क्लास ऐसे लेने में, बट फिर भी चलेगा। सो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए, ऑफ एन एक्शन, एक कार्य का, अप टू ए पॉइंट, यही वाला पॉइंट ही जो पॉइंट है हमें समझना है कि एक पर्टिकुलर बिंदु तक, और वो बिंदु क्या होगा, समय बिंदु तक, समय बिंदु तक। तो वो लिख दिया है मैंने, अप टू ए पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। तो क्रिया तो चली रही, फ्यूचर में चलती रहेगी, लेकिन अब कब तक चलती रहेगी उससे मुझे इतना ज्यादा अगर रिलेवेंट नहीं है, मेरे लिए कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतने समय तक का मैं कैलकुलेशन करूं कि कितनी देर हो गई होगी इस एक्शन को चलते हुए। तो ऐसे केस में ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इफेक्टिव हो जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, और ये हिंदी से आपको समझ में आ गया। इसको मैं बोल के बता देता हूं कि क्या बनेगा। ही विल हैव बीन वर्किंग,
या चलो मैं यहां लिख देता हूं लाइव आपके लिए। ये बन जाएगा इसका डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसलेशन, ही विल हैव बीन वर्किंग। अगर मैं यहां पे सिर्फ दे देता हूं 4-5 आवर्स, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 4-5 आवर्स, तो इतना ही होगा कि वो 5 घंटे से काम कर रहा होगा। ये वाली सिचुएशन को मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर लिखना है तो वो 5 घंटे से काम कर रहा होगा, तो मैं इतना ही लिख दूंगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। इससे मेरा क्या बन जाएगा कि वह 5 घंटे से काम कर रहा होगा। लेकिन यहां सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन है कि वह शाम तक 5 घंटे से काम कर रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाई का भी यूज करना पड़ेगा और फोर का भी यूज करना पड़ेगा, और यही फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। ये 4 और ये बाय दोनों अगर आपको मिल जाता है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में केस जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने ये ट्रांसलेशन कर दिया, और यही बाद में आपको ब्लैंक बना के एग्जामिनर देगा। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट आ गया यहाँ पे। और एडवर्ब्स उसके सिंस फॉर, इसलिए तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर लेते हैं। वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट आल्सो, वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आल्सो, वी यूज इन पास्ट परफेक्ट आल्सो, वी यूज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आल्सो, वी कैन यूज इन फ्यूचर परफेक्ट आल्सो एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous also. So the differentiation between future perfect and future perfect continuous becomes so vital at this point. तो इस पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अंतर भी समझें। ये तीनों अंतर तो समझ रहे हैं, साथ में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच का अंतर भी हमें समझना है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया था यहाँ पे। और नाउ वी सी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। आई और बी के लिए हम यूज करने जा रहे हैं शैल हैव बीन नॉर्मल केसेस, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए, ही, सी, नाउन सिंगुलर, प्लूरल, दे, यू, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू यूज विल हैव बीन। ये का ये प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रक्चर, जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अब मान लो कि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सी है, ब्लैंक है, प्ले है, सिंस मॉर्निंग। इट शोज कि कहीं से भी कोई रिलेशन ना तो इसका पास्ट से है ना फ्यूचर का हम शो करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये घटना इस सिचुएशन वाली है, क्रिया पास्ट में शुरू हुई है और अभी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन प्लेइंग। अब मैंने इसको यस्टरडे लिख के कॉमा लगा दिया, मतलब जो घटना मैं दिखाना चाह रहा हूं वो घटना कल की है, और कल की घटना तो पास्ट की होगी, लेकिन साथ में मैं यहाँ पे सिंस दिखा रहा हूं वो सवेरे से कल हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा, लेकिन कल की घटना है और कल की घटना वो सवेरे से चल रही थी। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, यस्टरडे अलग कर दिया, और ये सी तो नेचुरली हैज है जो है पास्ट में चला जाता है, तो क्या हो जाता है, सिंपली हैड बीन। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। तो यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसकी वजह से हैड बीन हो गया। और मुझे कल का दिखाना कि वो कल सवेरे से कार्य कर रहा होगा, ये हो रहा होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने अपने माइंड में ले ली। तो ऐसे में मैंने टुमारो अलग से जोड़ दिया। टुमारो अलग से जोड़ने के बाद अगर फिर से सिंस दिखाई दे रहा है तो नेचुरली ये सिंस किसके लिए, कल के लिए। तो इसलिए कौन से टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और टुमारो कल की, अभी तो नहीं शुरू हुआ लेकिन कल जब शुरू होगा तो लगातार वो सवेरे से ही खेल रही होगी, ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब ये जो मैंने कहा था आपको, द डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज सो इंपॉर्टेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द एग्जामिनेशन इन द राइट वे। सो नाउ सी हियर, सी ब्लैंक है, फिनिश है, वर्ब बाय इवनिंग। अब सिर्फ बाय ही नहीं है, बाय प्लस टाइम आ गया, देन वी हैव टू फिल अ फ्यूचर परफेक्ट। वो हम लोगों ने इससे पहले जो सीखा है टेंस फ्यूचर परफेक्ट, उसके अंदर हम लोगों ने सीख लिया। फ्यूचर परफेक्ट जब परफेक्ट की सीरीज चल रही थी, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। तो यहाँ पे ये
will have finished, FINISHED। अगर नहीं साफ दिख रहा है तो मैंने बोल के बता दिया। अब यहां देखो की वाली सिचुएशन मैंने ली है, सी है, ब्लैंक है, वर्क है, 2 आवर्स है, 4 भी है, और वो 2 घंटे तक का कैलकुलेशन मेरा 2 बजे तक बैठ रहा है, 2 बजेंगे दिन के, तो इसका मतलब उसने 12 बजे से काम करना शुरू किया होगा और 1-2 बजे तक वो 2 घंटे का हो जाएगा, मतलब 12 बजे से काम करना शुरू कर दिया है। अभी समझो कि 1 बज रहा है मान लो, और मेरे को लग रहा है कि 2 बजे तक इसको 2 घंटे लगातार कार्य करते हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन आ गई तो मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, और इसके लिए यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आईएनजी का यूज करना है, तो सी के साथ विल हैव बीन आएगा। आपके लिए टिप्स क्या है कि बाय प्लस टाइम दिखा जाए और फॉर दोनों दिखाई दे। तो मैं लाइवली एक टिप्स लिख देता हूं यहाँ पे कि आपको सिर्फ बाय प्लस टाइम दिखता है तो आपको क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर, ओके। और आपको बाय प्लस टाइम भी दिखाई दे रहा है और साथ में कहीं ना कहीं 4 जुड़ा हुआ है, ये 4 ड्यूरेशन के लिए, तो ऐसे केस में वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, bit complicated, but at the same time we have to learn. I have tried my best to explain you. In case you didn't understand, I don't think that you will not understand. You will understand 100%. But in case you have any doubts whatsoever, we are here and you can very well call me on WhatsApp, means you can send a message. And now we are going to join live class, and in that live class also you can discuss. So with that, I hope everything will be fine. And now we conclude this lecture here.